हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल चौधरी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू एक इनकम टैक्स की स्कीम के बारे में जिसका नाम है विवाद से विश्वास स्कीम 2020। ये स्कीम विवाद से विश्वास स्कीम 2020 है। बेसिक पर्पस इस स्कीम का इनकम टैक्स पेंडिंग लिटिगेशंस को रिड्यूस करना है और टाइमली रेवेन्यू जनरेट करना है गवर्नमेंट के लिए। It is a golden opportunity for those taxpayer who want to settle their income tax disputes, जिनके dispute चल रहे हैं वो settle करवाना चाहते हैं, उनके लिए golden opportunity है because they will get rid from immunity from prosecution से बचेंगे, interest से बचेंगे और penalty से बचेंगे। मैं आपको थोड़ा इस स्कीम के बारे में बताता हूं। विवाद से विश्वास बिल क्या है? ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 5 Feb 2020 को। सब्सिक्वेंटली रिप्रेजेंटेशन स्टेक होल्डर से आने के बाद यह बिल पार्लियामेंट में पास हो गया। पास होने के बाद इसमें बताया गया अगर आप इस एक नोटिफाइड डेट दी गई इसके अंदर, इस डेट से पहले अगर आप अप्लाई करते हैं और पे करते हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आफ्टर द क्लोजर ऑफ द स्कीम यू हैव टू पे हायर रेट। अगर आप एलिजिबल कैसे होंगे स्कीम के अंदर? अगर आपकी कोई अपील, रिट या स्पेशल लीव पिटीशन डिपार्टमेंट ने फाइल करी है, आपने फाइल करी है, कोई पेंडिंग है कोई ऑर्डर, 31 जनवरी 2020 एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 जनवरी 2020 इस डेट से पहले पेंडिंग होना चाहिए। केस पेंडिंग बिफोर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल यू कैन ऑल्सो अप्लाई। आपका टीडीएस, टीसीएस, कोई रिट, कोई पेंडिंग अपील, स्पेशल लीव पिटीशन, सबके लिए आप एलिजिबल हो। एक चीज है जो मैं बताना चाहता हूं, अगर सर्च कंडक्ट हुई है और आपका डिस्प्यूटेड टैक्स 5 करोड़ से ज्यादा है 1 साल का, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर सर्च के केस में डिस्प्यूटेड टैक्स 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसकी लास्ट डेट वैसे 30 जून थी, फिर डेट एक्सटेंड हुई, अब इसकी डेट है 31 दिसंबर 2020। ये आपके सामने मैंने सर्कुलर भी इश्यू करा हुआ है। ये प्रेस रिलीज जो है 31 दिसंबर 2020 इज द लास्ट डेट। कैसे इसको फॉर्म को फिल करना है? 31 दिसंबर से पहले आपको फॉर्म फिल करना है और पेमेंट अकॉर्डिंगली आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए कैसे। आप इनकम टैक्स की साइट पे जाइए, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे जाइए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये आप कैप्चा फिल कीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां जाइए आप, प्रिपेयर एंड सबमिट विवाद से विश्वास स्कीम का फॉर्म आ जाएगा। अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट आपका टीडीएस से रिलेटेड है, आपने फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 भरना है बस। डिस्प्यूटेड अमाउंट टीडीएस से रिलेटेड है तो यस कीजिए और ये पर्टिकुलर फिल कीजिए। अगर नहीं है तो नो कीजिए और आगे आप असेसमेंट ईयर भरिए। मेरा असेसमेंट ईयर 11-12 है। टाइपिंग ओरिजिनल, फाइलिंग टाइप, ये आप देखिए डिटेल आ गई आपके पास। ये इंस्ट्रक्शंस आ गई बेसिकली। पार्ट ए ऑलरेडी फिल्ड है, बस आपने यहां यस करना है दोनों जगह। पार्ट बी के अंदर आप भरिए आपका क्या डिस्प्यूटेड है, नेचर ऑफ टैक्स एरियर्स क्या है आपके, डिस्प्यूटेड टैक्स, नेचर ऑफ टैक्स एरियर्स, डिस्प्यूटेड टैक्स कितना आपका वो भरिए 11-12 का। यहां पे आपने भरना है सेक्शन अंडर विच द ऑर्डर पास्ड। आपके ऑर्डर की कॉपी पे लिखा होगा कौन सा सेक्शन है, 143(3) है मेरे केस में। रेड विथ सेक्शन 147। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास, असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा है। डेट ऑर्डर की आप डालो जब ऑर्डर पास हुआ। सर्च कंडक्ट हुई या नहीं हुई, अगर है तो डेट आपको डालनी पड़ेगी, मेरे केस में नहीं हुई। अपील करी हुई है आपने तो आप अब भरिए यहां पे। अपील कहां पे है? अपील करी हुई है आपने सीआईटी अपील के पास। और वेदर ऑलरेडी फाइल्ड, यस। असेसी ने फाइल करी है, डेट डाल दी हमने 19 जनवरी 2019 को करी है हमने। कोई और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन केस है, मैंने नो कर दिया अपने केस में, मेरे केस में नहीं है कोई। अगर होगा तो डिटेल यस करके हम भरना पड़ेगा। डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट टू अपील, मैंने यहां पे यस कर दिया।
कि मेरा डिस्प्यूटेड अमाउंट है, वहां पे पेनल्टी का नहीं है, मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो मैंने एक्नॉलेजमेंट नंबर, सीआईटी अपील और अमाउंट डाल दिया, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट डिस्प्यूटेड है मेरा। इतना करने के बाद आप आगे प्रोसीड करोगे पार्ट सी पे। वहां अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट टैक्स एरियर्स, कितना आपको स्कीम में पे करना है इस डेट से पहले, वो आ जाएगा। अगर बाद में पे करोगे तो देखो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, पहले 68,000 आ रहा है, फिर 81,000 समथिंग आ रहा है। इतना करने के बाद अगर आपने ऑलरेडी कुछ पैसा पे कर दिया तो यस करो, और बीएसआर कोड, डेट ऑफ पेमेंट, चालान नंबर सब डालो आप, बट मैंने तो नहीं पे किया, तो इस केस में आगे प्रोसीड करूंगा मैं। शेड्यूल ए उनके लिए है, शेड्यूल ए में आपको यहां मैं भर नहीं सकता बिकॉज ये उनके लिए है जिनका एप्लीकेबल, जिन्होंने यस किया था टीडीएस टीसीएस के लिए। टू बी फाइल्ड इन केस अपील इज पेंडिंग बिफोर और टाइम ऑफ फाइलिंग अपील बाय द एसएससी बिफोर नॉट एक्सपायर्ड। अपील रेफरेंस नंबर, यहां डिटेल मेरे को भरनी पड़ेगी क्योंकि यहां लिखता है टू बी फाइल्ड इन केस ऑफ अपील एसएससी इज पेंडिंग बिफोर सीआईटी एज ऑन डेट एंड और द डेट ऑफ फाइलिंग द अपील बाय द एसएससी बिफोर इज नॉट एक्सपायर्ड। अब अगर अभी तक एक्सपायर नहीं हुई, यहां टोटल अमाउंट ऑफ इनकम, डिस्प्यूटेड अमाउंट डालो आप, टैक्स इफेक्ट क्या पड़ रहा है सीआईटी अपील का, टोटल टैक्स डिस्प्यूटेड कितना है, पेनल्टी कितना है, एरियर्स कितना है, मतलब ये सारा आपको डालना पड़ेगा। सर्च नहीं हुई तो सर्च आप छोड़ दो। ये उन लोगों के लिए जिनकी अपील, मतलब ये सेकंड केस है, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल भी आ रहा है यहां पे, उनके लिए है ये बेसिकली। तो ये सारा डिटेल आप फर्निश करोगे इसके अंदर, ये फर्निश करने के बाद आप सेव करो। ये एक्चुअली सर्च और डिस्प्यूटेड केसेस, डीआरपी वाले केसेस के अंदर ज्यादा डिटेल है। उसके बाद आप आओगे शेड्यूल बी के अंदर। बी बेसिकली, हाँ, बी में आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी, ये उसी चीज की डिटेल है। वैसे जब आप वहां डिटेल भरोगे तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, वैसे जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने यहां पे भर दिया।